Good morning, students. Welcome back in chemistry classes. Students, today is our topic from chapter solution in class 12, Henry law. Student, you know solution is a homogeneous mixture which contained by solute and solvent. The minimum amount participate in a solution, then they are also known as the solute, and the maximum amount is also known as the solvent. Students, you know solubility. Solubility, the amount of solute, maximum amount of solute dissolved in solvent, then they are also known as the solubility. Solubility are mainly three types in nature of the solute and solvent. तो हेनरी लो ने हमें क्या एक्सप्लेनेशन किया है कि व्हेन गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इन अ सॉल्वेंट, किसी भी लिक्विड में जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं तो व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रेशर, प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट होता है, ये हेनरी ने अपने लॉ में हमें बताया है. तो अकॉर्डिंग दिस लॉ, according to law, the mass of a given gas volume dissolved at constant temperature directly proportional to the pressure. The mass of a given gas volume dissolved at constant temperature directly proportional to the pressure. कि किसी भी गैस का जो गिवन मास होता है वो आपके वॉल्यूम्स के, जिस वॉल्यूम में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. लेट अस मास ऑफ गैस अगर हमारा m है, वॉल्यूम प्रेशर जो है हमारा वो p है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. इट मींस m इज इक्वल टू k इनटू p. वेयर के जो होगा वो हेनरी कांस्टेंट होगा, के जो होगा वो हेनरी कांस्टेंट होगा. सेम ये अगर हम बात करें कि हेनरी ने अपने लॉ को 2 टाइम्स जो है आपको एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट में मास जो होगा वो मास ऑफ गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के होगा. सेकंड, एट कांस्टेंट temperature, the partial pressure of a solution is directly proportional to mole fraction of gas. इट मींस इसमें भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा जो सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के होगा. इट मींस अगर हमारा मोल फ्रैक्शन x है और हमारा पार्शियल प्रेशर, हमारा जो प्रेशर है वो p है, तो x is directly proportional to p और p is equal to kHx. Where kh is Henry constant. फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि according to Henry law, given mass of gas dissolved in a volume directly proportional to the pressure at a constant temperature, n is equal to kp.
सेम द पार्शियल प्रेशर वर्किंग अ सॉल्यूशन, जब हम किसी भी मॉल फ्रैक्शंस को, गैस के मॉल को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, P इक्वल टू KHX। इसी में हम नेक्स्ट चलते हैं कि यूनिट ऑफ KH, यूनिट क्या होगी, KH की यूनिट क्या होगी। यू नो M इक्वल टू या P इक्वल टू KHX, P इक्वल टू KHX, X जो है मॉल फ्रैक्शन है, यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ KH। तो मॉल फ्रैक्शन जो है वो डायमेंशनलेस है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। एंड P द यूनिट बार, अगर आप बार यूनिट लेते हैं तो देन KH यूनिट इज बार, तो KH की यूनिट भी बार होगी। ओके, तो जो यूनिट आपकी प्रेशर की होगी वही यूनिट आपकी KH की होगी। अगर हम के बीच में ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, तो इफ यू टेकन द X मॉल फ्रैक्शन एंड टेकन द प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं और ये हम ग्राफ को लेकर काम करते हैं, तो देन दे गिव्स अ स्लोप, देन दे आर KH। ये जो स्लोप होगा वो KH होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जो कि KH को रिप्रेजेंट करती है। इफ यू टेकन अ mole fraction and the pressure, then you attend a straight line in between X and P, then they are slope of the KH, unit of KH। and after then इसके बाद हम लेते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिट क्या है, हेनरी लॉ की लिमिट्स क्या हैं। पार्शियल प्रेशर यानी कि प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, प्रेशर जो होगा वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। नंबर 2, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर जो होगा वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, गैस डू नॉट केमिकली रिएक्ट, गैस जो होगी वो केमिकली रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, गैस डू नॉट डिसोसिएट एंड एसोसिएट, गैस जो है वो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, गैस do not more soluble, in आपका जो सॉल्यूशन है या वॉल्यूम है, इन सॉल्यूशन। इट मीन्स आपका जो जिस लिक्विड्स में, सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर लिक्विड है, जिस लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं वो उसमें मैक्सिमम सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी हेनरी लॉ की लिमिट्स हैं कि प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, गैस डू नॉट केमिकली रिएक्ट, गैस जो है उसमें केमिकली रिएक्ट ना करती हो, ना ही वो डिसोसिएट होती हो, ना ही वो एसोसिएट होती हो, और गैस डू नॉट मोर सॉल्युबल इन अ लिक्विड्स। These are the limitation of a Henry law. It is very very most important. इसी में आगे चलते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। हेनरी लॉ को हम कहाँ अप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन, more solubility, CO2 is more soluble in liquids, in cold drinks। आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक या एयर टाइट जो आपकी ड्रिंक्स होती हैं, उसमें जो है CO2
मोर सोल्यूबल होती है, मोर सोल्यूबल जो होती है, CO2 को मोर सोल्यूबिलिटी जो है उसके प्रेशर को हाई करके सोल्यूबल किया जाता है। CO2 कब मोर सोल्यूबल होगी? CO2 गैस dissolve in a liquids when the pressure is very high. Second, जो सी ड्राइवर होते हैं जो हमारे, जब हम लोग सी के अंदर डिप करते हैं तो सी ड्राइवर जो होते हैं, जब वो सी के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाएगा। जो गैसेस का जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, जिससे कि O2 और N2 उसमें जो डिसॉल्व होती हैं, लिक्विड्स में जो O2 और N2 डिसॉल्व होती हैं, तो जब सी ड्राइवर नीचे जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर हाई हो जाता है। प्रेशर हाई होने से जो O2 है, O2 तो आपको जो है डिसॉल्व कर ली जाती है। O2 का तो यूज आप जो है अपने जो ड्राइवर होते हैं उसमें O2 तो यूज कर लेते हैं, बट N2 जो होती है, N2 मैक्सिमम होने की वजह से वहां पर वो एक डीप प्रेशर सिकनेस महसूस करते हैं। N2 की जब वहां पर मैक्सिमिटी होती है तो डिप्रेशन सिकनेस वहां पर वो जो सी ड्राइवर होते हैं वो उनके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो हमारी लाइफ के लिए बहुत पैनिक होता है, बहुत हार्मफुल होता है। इसके लिए जो सी डाइवर्स होते हैं वह अपने साथ में जो होते हैं हीलियम गैसेस जो होती है और N2 का एंड O2 का मिक्सचर जो होता है उस गैसेस को लेकर वो जाते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। तो सी डाइवर जो होते हैं इसीलिए बार बार जो है नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, सरफेस की तरफ आते हैं, जिससे कि वो बबल्स के थ्रू उस N2 के प्रेशर को कम कर सकें। नंबर 3, थर्ड एप्लीकेशंस क्या है कि जब हाई एल्टीट्यूड पर आप जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है वो O2 का जो प्रेशर होता है वो लेस हो जाता है। प्रेशर जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे तो O2 का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और कम प्रेशर होने की वजह से आपको जो है अपने सिस्टम में जो है सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब हम हाई एल्टीट्यूड की ओर जाते हैं तो जो क्लाइंबर्स होते हैं इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ की सुरक्षा कर सकें। ये भी हमारा एप्लीकेशन जो है इसमें यूज किया जाता है। एक 4 नंबर का है कि हमारे अंदर जो है जब हम मसल्स होती हैं, मसल्स में जो है ऑक्सीजन की कमी आती है, जबकि जो हमारा ब्लड होता है, जब हमारे लंग्स होते हैं तो लंग्स में आप देखते हैं कि लंग्स में O2 जो होता है वो मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम O2 होने की वजह से लंग्स में वो ब्लड के साथ रिएक्शन कर जाता है, जिससे कि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जबकि मसल्स में जो है O2 का प्रेशर कम होता है, जिससे कि हमें O2 की जो वैल्यू होती है, O2 की जो वॉल्यूम होती है वो कम रह जाती है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पर हमें O2 की जो कमी होती है, कमी महसूस होती है, उस O2 की कमी को कंप्लीट करता है। तो ये 4 एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो एयर टाइट बॉटल्स होती हैं उसमें CO2 को मैक्सिमम, जब CO2 हम उसमें डिसोल्व करना चाहते हैं तो प्रेशर हाई करते हैं। सी ड्राइवर्स जो होते हैं वो नीचे जब ड्राइविंग करते हैं तो बार बार सरफेस की तरफ को क्यों आते हैं, उसका रीजन आपको बताया कि प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसमें O2 का यूज तो हम कर लेते हैं बट N2 की वजह से हमें डिप्रेशन सिकनेस महसूस होती है जो कि बहुत पैनिक होती है। इसलिए सी ड्राइवर्स जो है बार बार सरफेस की तरफ को आते हैं और वो अपने पास में जो है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को लेकर जाते हैं। और हाई एल्टीट्यूड पर जब हम जाते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो